So now we will start with the benzyne mechanism. Benzyne mechanism, it is also called as elimination addition mechanism in aromatic nucleophilic substitution. ठीक है, बेंजाइन मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले लेट अस सी हमने क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था बेंजीन. बेंजीन कैसी रिएक्शन देता है? इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कैसी रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है सॉरी. अब मैं लेती हूँ बेंजीन के ऊपर, मान लो मैंने कोई हैलोजन ले लिया है, क्लोरीन. अब क्लोरीन कैसा ग्रुप है? इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, इसीलिए बेंजीन के ऊपर थोड़ा कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. देयरफॉर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये कैसी रिएक्शन दे सकता है? अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, वैसे बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिटिल पॉजिटिव चार्ज इट कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एराइल हैलाइड्स. ठीक है, अब अगर ये जो एराइल हैलाइड्स हैं इनके मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखूं, इसका मैकेनिज्म देखूं, तो मान लो ये है आपके पास न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, ये है न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होगी? ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज. क्या बन जाएगा? Cl. और यहाँ पे क्या जाएगा? न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, और यहाँ पे क्या गया? नेगेटिव चार्ज. बाकी बॉन्ड एज इट इज. तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? यहाँ पे एडिशन. फर्स्ट स्टेप में क्या हुई? यहाँ पे एलिमिनेशन. और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो क्लोरीन है, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है. ठीक है, और जब क्लोरीन रिमूव हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया? न्यूक्लियोफाइल. मतलब सेकेंड स्टेप में क्या हो रही है? यहाँ पे एलिमिनेशन. तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास होती है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन. लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन. ये उल्टा है, एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन. तो बेंजाइन मैकेनिज्म इज द रिएक्शन इन विच देयर इज एलिमिनेशन फॉलोड बाय द एडिशन. ठीक है, अब व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बेंजाइन मैकेनिज्म? मतलब ये कुछ उल्टा मैकेनिज्म है, जैसा अभी तक हमने पढ़ा उससे ऑपोजिट मैकेनिज्म है. ठीक है, देखते हैं क्या चीज़ें हैं कि इफ़ वी टेक एनी एराइल हैलाइड, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग क्लोरोबेंजीन, एंड इन presence of very strong base, in presence of very strong base, for example K positive NH2 negative. K positive NH2 negative क्या बोलते हैं? It is called as पोटाशियम अमाइड. पोटाशियम अमाइड ले लिया. किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3. तो दिस इज द बेसिक कंडीशन. ये होना बहुत ज़रूरी है. एराइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस सच एज पोटाशियम अमाइड और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? अगेन देयर विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी. तो इसकी क्लोरीन हट जाएगा, क्लोरीन की प्लेस पे क्या आ जाएगा? अमाइड ग्रुप लग जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा? KCl. ठीक है, तो हुई तो कौन सी रिएक्शन? अगेन दिस रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो रही है? एरोमेटिक रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो रही है. ठीक है, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म नहीं है. ये कैसा मैकेनिज्म फॉलो करता है? इट फॉलोज द एलिमिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगी? एलिमिनेशन. उसके बाद क्या हो जाएगी? एडिशन. ठीक है, एलिमिनेशन एडिशन होगी, और इसी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द बेंजाइन मैकेनिज्म. ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि एनी एराइल हैलाइड, हमने क्या लिया यहाँ पे? एराइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस it undergo nucleophilic substitution reaction but by the elimination addition mechanism, not by the addition elimination mechanism. ठीक है, such mechanism is called as the benzyne mechanism. ठीक है, अब हम देखते हैं what is the mechanism, कैसे हो रही है elimination addition mechanism. तो हम क्या करेंगे? we will take benzene molecule, इसको छोड़ दो. let I take a benzene molecule ऐसे, और मान लो इसके ऊपर लगा है एक हैलोजन.
है। इस पोजीशन पे क्या लगा होगा, यहाँ पे यू नो दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन हाइड्रोजन। अब जब मैंने इसमें KNH2 नेगेटिव डाला तो KNH2 नेगेटिव से मुझे क्या मिला है, NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव क्या चीज़ है, दिस इज अमाइड आयन, ठीक है। अमाइड आयन इट इज़ बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये क्या करता है अमाइड आयन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है ये, तो ये इस ऑर्थो हाइड्रोजन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो हाइड्रोजन जब गया तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में गया, इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव की फॉर्म में गया। बोथ इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन ऑन दिस कार्बन एटम, सो व्हाट विल बी फॉर्म्ड, दिस क्लोरीन ऐसे ही रह गया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन हेयर विद द नेगेटिव चार्ज, प्लस साथ में क्या निकल गया, NH3, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि अमाइड की प्रेजेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन गया और यहाँ पे गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो अमाइड है इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया और ये क्लोरीन यहाँ से निकल गई, क्या हो गया, दीज बॉन्ड एज इट इज़। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अच्छा ये बॉन्ड इट वाज एज इट इज़, इस बॉन्ड को हमने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज़ था। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए ये वाला बॉन्ड यहाँ से बाहर निकल गया, तो 1 बॉन्ड वाज लाइक दिस ओनली, एक रह गया, और यहाँ से क्या निकल गया, Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये जो स्पीशीज़ है यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं इस स्टेप में, ठीक है, लेट दिस इज स्टेप नंबर 1। इस स्टेप में क्या हो रहा है कि अमाइड की प्रेजेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन निकला, उसके बाद क्लोराइड आयन निकला, ठीक है। तो H और Cl यहाँ से बाहर निकल गया और आपके पास ये एक इंटरमीडिएट बन गया। तो कौन सा इंटरमीडिएट बनाइए, दिस इंटरमीडिएट इट इज़ कॉल्ड एज द बेंजाइन, दिस इज बेंजाइन, ठीक है। और बेंजाइन भी कैसा बेंजाइन है, ऐसा बेंजाइन जिसमें इन 2 ऑर्थो कार्बन्स के बीच में ये आपस में किस पोजीशन पे ऑर्थो कार्बन, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, फर्स्ट डबल बॉन्ड, सेकेंड डबल बॉन्ड, मतलब टोटल देयर आर 3 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो स्टेप है, इतना स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन है, और इसमें क्या हुआ है, एलिमिनेशन, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज एलिमिनेशन, दिस इज एलिमिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो चुका है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो गई हमारे पास फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि नाउ वी विल टेक दिस बेंजाइन, और बेंजाइन के ऊपर अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल क्या था यहाँ पे, अमाइड आयन, वही वाला अमाइड आयन जो अभी हम तक देख रहे हैं, ठीक है। ये अमाइड आयन क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर लेगा। अब बोथ दीज कार्बन एटम आर इक्वलेंट, किसी भी कार्बन एटम के ऊपर अटैक कर सकता है। तो मान लो मैंने लिखा इस वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया ये, ठीक है। अगर ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये इसका क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, एक बॉन्ड यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन आ गई यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अमाइड कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन की तरफ अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, इससे प्रोडक्ट फॉर्म विल बी दिस, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास, अमाइड, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज, तो हमने क्या ऐड किया यहाँ पे, लिक्विड NH3। तो NH3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, NH2, और एक H इसके ऊपर लगा है, तो ये जो H था अमोनिया का, दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या लग गया, NH2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म, क्या प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, ये NH2, हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या बन गया ये, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। अल्टीमेटली हमने किया क्या, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया था, क्लोरीन की पोजीशन पे क्या लगा दिया हमने, NH2। तो कैसी रिएक्शन होगी, इट इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे एलिमिनेशन, और इस स्टेप में NH2 इज एडिंग, सो ये कौन सा स्टेप हो गया, इट इज़ द एडिशन, इट इज़ द एडिशन, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है इसी स्टेप में आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने ये वाला बनाया, यहाँ पे ये वाला बनाया मैंने यहाँ पे बेंजाइन, ठीक है, तो मैंने ये वाला यहाँ पे शिफ्ट किया,
इस तरफ शिफ्ट किया, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बोथ ऑफ द कार्बन इक्वल, तो ये यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता था। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब NH2 कहाँ अटैक करेगा, इस वाली पोजीशन पे, तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या गया आपके पास NH2। ठीक है, अब अगर हम इसमें डालेंगे लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया मतलब NH3, लेकिन मैंने इसका H अलग से लिखा, तो लिक्विड अमोनिया का एक H चलेगा यहाँ पे, दिस NH2 डबल बॉन्ड, और H लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, और हम इसको क्या लिख सकते हैं NH2। ठीक है, तो व्हाट यू सी दैट ये चीज़ें तो सेम थी अभी तक, ये वाली चीज़ें सेम थी। ठीक है, हम इसी को क्या लिख सकते हैं कि इफ़ वी हैव एनिलीन NH2 कैन अटैक ऑन एनी ऑफ दिस कार्बन एटम, लिख लेना आपने, NH2 कैन अटैक एनी ऑफ द 2 कार्बन एटम ऑफ द बेंजाइन इंटरमीडिएट टू फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट बने, एक बार जब NH2 इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करा है, दूसरा जब NH2 सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर अटैक करा है। ठीक है, तो एनी प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एलिमिनेशन एडिशन स्टेप। ठीक है, तो एक स्टेप में हो रही है एलिमिनेशन, दूसरे स्टेप में क्या हो रही है एडिशन। दिस मैकेनिज्म ऑफ nucleophilic aromatic substitution is called as the elimination addition mechanism. Is it clear? ठीक है, अब मान लो मैं इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको मैं ओवरऑल करके लिखती हूँ रिएक्शन क्लोरोबेंजीन, और मैंने क्या डाल दिया इसमें, आई एम टेकिंग NH2 नेगेटिव। कई बार आपको NH2 नेगेटिव लिखा हुआ मिलेगा, मतलब अमाइड आयन ही दिया होगा, कि NH2 नहीं दिया है, NH2 नेगेटिव दिया है, तो आपने समझ लेना कि अमाइड आयन दिया है, और साथ में क्या डाल दिया मैंने इसमें लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो ऐसा करने से फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में क्या बन जाएगा बेंजाइन, ये क्या बन गया बेंजाइन। अब अगर आप इसमें डाल देंगे लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, तो यू विल गेट 2 प्रोडक्ट्स। कैसे 2 प्रोडक्ट्स, NH2 कैन अटैच आइदर ऑन दिस कार्बन एटम और NH2 कैन अटैक ऑन द दिस कार्बन एटम। ठीक है, क्योंकि बेंजाइन की ये जो कार्बन थे दे आर इक्विवेलेंट, NH2 यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे भी जा सकता था। ठीक है, तो हैं क्या ये, बोथ ऑफ देम आर एनिलीन, लेकिन अगर आपने मान लो लेबल्ड कार्बन लिया है, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो कि वी आर गेटिंग 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट तो हैं, लेकिन हैं कैसे, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इसके हमको 2 टाइप नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि NH2 कैन अटैक ऑन एनी ऑफ द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो आपने ये लिखना है कि NH2 can attack on any carbon atom of C triple bond C of benzene intermediate. Now we will see the evidences in the support of benzene mechanism. So if labeled chlorobenzene is taken, क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, लेट आई हैव टेकन क्लोरोबेंजीन, लेकिन ये जो क्लोरोबेंजीन है इसमें मैंने इस वाले कार्बन को लेबल कर दिया, लेबल मतलब स्टार लगा दिया। कैसे लेबल किया, कार्बन का मैंने 14 आइसोटोप ले लिया, आपको पता है कि कार्बन का कौन सा आइसोटोप होता है, जनरली 12 आइसोटोप होता है, लेकिन मैंने 14 आइसोटोप ले लिया और इसको मैंने इस स्टार से लेबल कर दिया। सो इट मीन्स दैट वी हैव टेकन लेबल्ड क्लोरोबेंजीन एंड we will add KNH2 and liquid NH3. What will happen? बेंजाइन विल बी फॉर्म्ड। हमें नहीं पता बेंजीन बना है, लेकिन हम प्रपोज कर रहे हैं कि बेंजाइन बना है। अगर बेंजाइन बना होगा तो what will happen? If we will add now NH2 negative or we will add liquid NH3,
तो क्या हो सकता है, जो NH2 था इट कैन ऐड ऑन, ये क्या है, ये था लेबल्ड वाला कार्बन, तो दिस कैन अटैक ऑन दिस कार्बन एटम ऑल्सो एंड दिस कैन अटैक ऑन दिस कार्बन एटम ऑल्सो. तो if it attack on this carbon atom, what will be formed? NH2 will attack on labeled carbon atom. If NH2 attack on this, then this product will be formed or labeled carbon will remain as such. ठीक है, तो presence of two types of product if we take labeled carbon atom supports this mechanism. ठीक है, अगर ये बेंजाइन मैग्नीज्म नहीं, बेंजाइन इंटरमीडिएट नहीं बना होता बीच में, तो आपके पास NH2 सिर्फ एक ही कार्बन के ऊपर जाता जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन बीच में ऐसी स्पीशीज बनी होगी, ये एविडेंस शो कर रहा है कि NH2 कैन गो ऑन दिस, क्योंकि बोथ ऑफ दिस कार्बन आर इक्वलेंट, एक ही हैं, इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑफ टू प्रोडक्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट बेंजाइन इंटरमीडिएट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. नाउ वी विल टेक सेकेंड एविडेंस. ठीक है, सेकेंड एविडेंस में मान लो मैंने आपके पास, आई हैव टेकन दिस टाइप ऑफ टोलुइन लिया, टोलुइन के नीचे क्लोरो लगाया. ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं बेंजाइन मैग्नीज्म करवाऊँ, अगर इसके ऊपर मैं डाल दूँ KNH2 नेगेटिव और मैं डाल दूँ इसमें लिक्विड NH3. ठीक है, तो इसमें बेंजाइन कैसे बनेगा, दिस CH3 विल रिमेन हेयर. तो इसके क्लोरीन के साथ ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से जा सकता है हाइड्रोजन, यहाँ से जा सकता है या यहाँ से जा सकता है, तो या तो मैं यहाँ से रिमूव करूँ, यहाँ से रिमूव करूँ, एक ही बात है. ठीक है, तो बेंजाइन कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा बेंजाइन. ठीक है, ये कौन सा स्टेप हो गया, इसका एलिमिनेशन स्टेप, और ये क्या बन गया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट. अब अगर मैं इस पे डालती हूँ NH2 नेगेटिव एंड लिक्विड अमोनिया, अब क्या होगा, NH2 कैन गो ऑन दिस कार्बन एटम और इट कैन गो ऑन दिस कार्बन एटम, क्योंकि दोनों कार्बन कैसे हैं, इक्वलेंट है, तो क्या मतलब है कि एक बार यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, CH3, NH2 अगर यहाँ चले गया, NH2 अगर यहाँ चले जाता है तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया, लेकिन अगर NH2 यहाँ चले जाता है तो क्या बनेगा, CH3, तो NH2 विल बी फॉर्म्ड हियर. ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये एक टाइप ऑफ ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन गया, क्या, दिस इज ऑर्थो पोजिशन, दिस इज मेटा पोजिशन. ठीक है, तो ये क्या है, मेटा अमीनो टोलुइन, ये क्या बना, पैरा अमीनो टोलुइन, ये मेटा पोजिशन पे अमीन ग्रुप है यहाँ पे. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको मेटा अमीनो टोलुइन. टोलुइन था बेसिक, लेकिन मेटा पोजिशन पे अमीनो लगा है, यहाँ पे अमीनो कहाँ लगा है, पैरा पोजिशन पे, पैरा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू CH3, तो इट इज पैरा अमीनो टोलुइन. इज इट क्लियर. ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है हमें, दिस शोज दैट बेंजाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. सिमिलरली मान लो मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, एंड नाउ इफ आई ऐड KNH2 नेगेटिव एंड लिक्विड NH3. ठीक है, तो ब्रोमीन गया, हाइड्रोजन यहाँ से जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है. ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ से ले जाती हूँ तो कैसा बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा, दिस टाइप ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो दिस इज बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड. अब हम ऐड करते हैं NH2 नेगेटिव एंड लिक्विड NH3, तो ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है. तो अगर ऊपर अटैक करता है व्हाट विल बी फॉर्म्ड, OCH3 NH2. अगर ये नीचे अटैक करता है तो क्या बनेगा, NH2. तो अगेन क्या देख रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. इज इट क्लियर. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एनिसिडीन, दिस इज कॉल्ड एज एनिसिडीन. तो ये कैसा एनिसिडीन है, ये ऑर्थो पोजिशन पे है, ऑर्थो एनिसिडीन. ये क्या चीज़ है, दिस इज मेटा एनिसिडीन. सो
Formation of two types of product from the same compound shows that it is the benzyne intermediate.